अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ 28 साला फ़ायज़ा मौजूद है। बड़ी ही परेशान बहन है, क्योंकि इनको माला मकान की तरफ से नोटिस रिसीव हुआ है कि आपने मेरा घर खाली कर देना, क्योंकि इन्होंने 2 माह का किराया नहीं दिया है। और इस वक्त जो बहुत परेशान है, क्योंकि इनके शोहर की डेथ हो चुकी है। एक भाई था जो इनको सपोर्ट कर रहा था, तो अल्लाह की करनी ये हुई है कि उनकी भी डेथ हो गई है चंद माह पहले। इस वक्त ये बिल्कुल बेसहारा हैं। 4 बच्चे इनके भाई के हैं और 2 बच्चे इनके अपने ज़ाती हैं, लेकिन कमाने वाला इस घर पे कोई भी नहीं है। एक बूढ़ी माँ है जिसकी कफ़ालत भी इसी ने करनी है, अपने बच्चों की कफ़ालत भी इसी ने करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक ने जो वक़्त ला दिया, सभी के ऊपर ये वक़्त आता है। बताइएगा कि किस तरह से शौहर की डेथ कैसे हुई और भाई की डेथ कैसे हो गई? मेरे हस्बैंड जो थे वो जॉब करते थे, तो वहीं पे हार्ट अटैक के पेशेंट थे काफ़ी अरसा से। ठीक तो है। वहीं पे अटैक हुआ तो उनकी डेथ हो गई। अचानक अटैक हो गया? हाँ जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई कफ़ालत कर रहे थे आपकी? जी, मैं फिर भाई लोगों के पास आ गई थी। तो एक एक माह हो गया भाई को कैंसर हुआ था, हमें पता ही नहीं चला। इलाज भी नहीं उन्होंने करवाया, बल्कि बताया ही नहीं किसी को। तो उनकी भी एक माह हो गया, डेथ हो गई है। 4 बच्चे हैं उनके भी। तो उन्हें कोई इलाज वगैरह भी चल रहा था या बिना बताए डेथ हो गई? नहीं, कोई इलाज नहीं चल रहा था, पता ही नहीं चला। लास्ट जब उनको वॉमिटिंग हुई है ना, तो ब्लड आ रहा था मुंह की तरफ से, तब डॉक्टर ने बताया था कि इनको कैंसर है। इस वजह से नहीं बताया होगा कि मेरे घर वाले परेशान ना हो जाएं या कुछ तरह का मामला हो? बस वो यही टेंशन में था कि एक बहन हमारे घर पे आके बैठ गई है, 2 बच्चे मेरे थे, तो ऊपर से माँ बाप की कफ़ालत करना अपने 4 बच्चों का, फिर रेंट का घर। इसी टेंशन में उसने किसी को भी नहीं बताया था। सही हो गया। तो इलाज ना करवाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। जी। तो जब आपके शोहर से ज़िंदा थे उस वक्त मामला ठीक थे आपके? जी, जी, तब तो हम अपने घर में रहते थे ना, यानी कि रेंट का ही था, अलहदा थे। लेकिन उनकी डेथ होने के बाद फिर मैं अकेली हो गई थी, तो इसलिए फिर भाई लोग मुझे अपने पास ले आए थे। तो जो उनके आपके ससुर हैं या और उनकी फैमिली वाले, उन्होंने नहीं संभाला आपको? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं सँभालता। उन्होंने हमें कभी पूछा ही नहीं है फ़ोन करके। हालाँकि बेटा है मेरा, 12 साल का, बेटी है, उन्होंने कभी उनके बारे में नहीं पूछा, तो हम मेरे से क्या बात करेंगे वो? सही हो गया। तो अभी आप बता रही थी कि मुझे नोटिस भी आया घर खाली करने का, तो ये नोटिस क्यों भेजा उन्होंने? अभी तो 2 माह का बता रही हैं किराया नहीं दिया आपने। ये ना हमने 2 माह का रेंट नहीं दिया, यानी कि जिस मंथ में भाई की डेथ हुई है, 1 माह का वो है। ठीक है। उन्होंने कहा जी 30 अक्टूबर को घर आपने खाली करना है। ठीक तो है। मैंने कहा जी अभी मैं घर खाली करने की कंडीशन में नहीं हूँ कि मेरे भाई की डेथ हो गया। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। फिर जो हमारे यानी कि एरिया के चेयरमैन थे, मैं उनके पास भी गई थी रिक्वेस्ट लेके कि हमारी कोई हेल्प करें। तो उन्होंने उनको कहा कि इनको 1-2 माह का टाइम दे दें, तो ठीक ये है। रेंट भी दे देंगे और घर भी छोड़ देंगे। लेकिन मैं कह लें कि मेरे पास कोई आसरा ही नहीं है, सहारा ही नहीं है, तो मैं कैसे घर खाली कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, टाइम तो आपको मिल गया 2 माह का, तो 2 माह का रेंट पे कहाँ से करेंगी? कमाने वाला तो घर पे कोई भी नहीं है। आटा नहीं था घर पे खाने के लिए 2 दिन, तो कह लें कि हमसायों को पता था कि इनका कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनके घर से वो खाना आ जाता था, तो बच्चे खा लेते थे। तो उसके बाद चांदी की मेरे पास पड़ी हुई थी रिंग, वो मैंने सेल की है। 1500-2000 की सेल हुई है, तो उससे मैं आटा और एक दिन का कह लें कि सब्ज़ी वगैरह का मैंने अरेंज किया। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि इंसानियत हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। ये भी एहसास नहीं है कि यार किसी घर में डेथ हुई है, वो परेशान हाल हैं, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है, ज़िम्मेदारी है, माँ-बाप बूढ़े हैं, 6 बच्चे हैं इनके, जिनकी ये कफ़ालत जो इन्होंने करनी है अब, और ये अकेली बेचारी है। बहन, मुझे बताइएगा आपने शादी क्यों नहीं की दोबारा? नहीं, मैं अब बूढ़े माँ-बाप को, भतीजी-भतीजों को छोड़ के, अपने 2 बच्चों को छोड़ के कैसे कर सकती हूँ? और करूँगी भी तो कोई सँभालेगा नहीं इनको। क्योंकि इस दौर में जो महँगाई चल रही है ना, कोई किसी को अपना होके नहीं पूछता, तो फिर पराए को कहाँ से पूछेंगे? तो 4 बच्चे हैं भाई के, तो 1 वाइफ़ उनकी, तो अम्मी-अब्बू, तो फिर मैं उनको छोड़ के कैसे शादी कर सकती हूँ? तो फिर क्या सोचा है आगे लाइफ कैसे चलेगी? घर के मामलात कैसे चलेंगे? 6 बच्चे हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं, आप हैं, भाभी हैं, तो किस तरह से मामला चलेंगे? कौन कमाएगा? कौन घर पे खाना लेके आएगा? पहले जो था मैं जॉब कर रही थी, भाई की वजह से फिर मैंने भी छोड़ दी, क्योंकि वो एकदम से उनकी डेथ हुई, तो मैं काम पे नहीं जा सकी, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने जवाब दे दिया कि बीबी आप इतनी छुट्टियां कर रही हैं, तो फिर आप जो है ना घर ही बैठ जाएं। लेकिन अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो कोई अगर वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, कि वो हमें कोई छोटा सा काम करवा दें, ताकि मैं इनकी अच्छे से कफ़ालत कर सकूं।
या फिर यहीं किसी एरिया में कोई हमें घर दे सकते हैं कुछ अरसे के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए, कि यहाँ पे बैठे रहें, रेंट ना पे करें, बिल वगैरह पे करते रहें, तो उस टाइम तक मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फिर कर सकूँ। क्या काम आप कर सकती हैं घर पे बैठ के? या मैं बुटीक का कर सकती हूँ या फिर पार्लर का कर लेती हूँ, घर में भी यानी कि ओपन कर लूँ, या किसी मार्केट में कोई शॉप मिल जाए तो मैं कर लूँगी। अच्छा, पार्लर का भी कर सकती हैं कि पार्लर का सीखा हुआ आपने? जी मैंने सीखा हुआ है। ठीक है। और बुटीक का शौक है या कोई एक्सपीरियंस भी है आपको? नहीं शौक भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजर्बा भी है, मैं खुद यानी कि कपड़े वगैरह स्टिच कर लेती हूँ। डिज़ाइनर है? जी ठीक हो गया। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है सारी। ये नोटिस मेरे हाथ में है, अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जो नोटिस इनको दिया गया है घर खाली करने के लिए। और 2 माह हुए हैं किराया नहीं दिया गया। घर का किराया है जी 15,000, और बिल कितना बता रही थी आप? 38,000 बिल। 38,000 जो है ना इनको बिल आया है, बिजली का बिल जो है। आप समझ सकते हैं कि 15,000 घर का किराया नहीं दिया गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो 38,000 बिल कहाँ से पे किया जा सकता है? तो जितने भी मुखय्यर हज़रात हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जो हम दे ना सकें। कोई एक बंदा भी जो है ना वो ये छोटी सी रकम है दे सकता है, कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी हेल्प कर सकता है, या हम 2 4 5 10 लोग मिल के भी जो है ना वो इस बहन की कफ़ालत जो है ना वो कर सकते हैं। तरीकाकार बहुत आसान है। 30,000 2 माह का किराया है और 38,000 इनका बिल है, यानी कि राउंड अबाउट कोई 70,000 ये बनता है। और इसी के साथ साथ इनको कोई कारोबार करवाने के लिए मेरा ख्याल कि 2-2.5 लाख के अंदर हो जाएगा, पार्लर का भी और बुटीक का भी, दोनों में से कोई एक करना चाहें तो। जी हो जाएगा। 2-2.5 लाख के अंदर जो है ना इनका एक अच्छे वाला सेटअप जो है ना वो बन सकता है, जिससे ये अपने बच्चों की कफ़ालत बड़ी अच्छी तरीके से कर सकती हैं, उनकी परवरिश कर सकती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, इनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, जितना ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।